व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो चलते हैं। पहले मैं उतारता हूँ विराट एंड रोहित। तो चलते हैं अभी मैच में। तो जैसे ही मैच शुरू होता है आते हैं आफरीदी। और भाई पहली बॉल जो आती है ना भाई आउट स्विंग। मैं तेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बोर ना हो जाओ। तो दूसरी बॉल पे तो मैं सोच रहा हूँ पहले कि चलो सिंगल मतलब सी डॉट वॉट चलती रहती है। पहली 2-3 बॉलें डॉट खेलते हैं फिर देखते हैं। तो भाई चौथी मतलब 5वीं बॉल पे मैं छक्का मार देता हूँ आगे की तरफ। तो मैं कंटिन्यू मारता रहता हूँ। तो तभी मतलब मैं सोच रहा हूँ अब मारते हैं एक और। तो तभी विराट कोहली को भाई ऐसा कैच मैं बहुत पछताता हूँ कि भाई अपना महंगा सबसे जिसके लिए मैच देखने आए थे लोग भाई वही आउट हो गया। फिर पाकिस्तान दूसरी ओवर में स्पिनर्स को लाते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, दूसरी ओवर में स्पिनर्स को लाते हैं। तो उनकी अच्छे से रोहित शर्मा धुलाई करते हैं। भाई बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था इस बार इंडिया का भाई, सबसे अच्छा भाई। आप लास्ट में देखना कमबैक कैसे करती है इंडिया और कैसे जीतती है इंडिया। और भाई कंटिन्यू चौके छक्के मारने के बाद मैं सोचता हूँ भाई इतने मतलब छक्के चौके मारूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो फिर मैं थोड़ा डॉट खेलने लग जाता हूँ। तो तभी मैं मारता हूँ एक छक्का। भाई वो ऐसा छक्का था भाई मैं क्या बोलूँ अब। तो जैसे अब मैं खेल ही रहा था तो मैं सोचता हूँ कि चलो कम रन बनाने से मतलब कोई बात नहीं है उतने भी। मतलब मैं सोचता हूँ टारगेट मेरा ये 80 तक था क्योंकि मैं जैसे खेल रहा था तो 80 तो मैं इजी बना लेता। तो मतलब 80 तो मेरे मतलब 74 हो जाते हैं मेरे रन्स। तो मैं सोचता हूँ इंडिया वो नहीं मतलब पाकिस्तान वो नहीं कर पाएगा चेस। भाई वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। भाई पाकिस्तान वो चेस करने ही वाला था मगर तभी इंडिया ने कमबैक ऐसा किया। आप देखते जाना भी गाइस। तो पहले तो भाई मैं खेलता हूँ अच्छे से डॉट वॉट करके हेलीकॉप्टर मार के सीधा मज़ा आ गया। मतलब जो ऐसे इसने शॉट मारा भी हेलीकॉप्टर उससे तो बहुत मज़ा आया। अभी थोड़ा आगे मार रहा था वरना तो मैं पुल शॉट मारता इसको अगर ये बाउंसर मारता। कोई भी एक बॉलर मतलब बॉलर पाकिस्तान का बाउंसर नहीं मार रहा था क्योंकि भाई इनको पता ही है कि सामने हिटमैन है भाई। मगर पाकिस्तान पहले तो बैटिंग अच्छी करता है। बाबर और रिजवान ये दोनों भाई ऐसी पार्टनरशिप बनाते हैं। आप देखते जाना अभी कि कैसी पार्टनरशिप बनाते हैं। अब आते हैं केएल राहुल। भाई मतलब इसकी हारिस की बॉल तो कुछ ज़्यादा ही स्विंग हो रही थी। फिर थोड़ी बाहर की तरफ गई तो मैंने सोचा चलो मैं भी शॉट बाहर की तरफ ही मारता हूँ। फिर मैंने थोड़ा कट मारा और फिर मैंने मतलब डॉट लेके मैंने सोचा भाई चलो रोहित को बुला लेते हैं क्या पता वो खेले इसको क्योंकि आगे की तरफ तो वही खेल सकता था। तो जैसा मैंने अंदाज़ा था वही ठीक था। भाई वो उसको ऐसा शॉट मारता है क्या बोलूँ अब मैं। 113 मीटर्स का 6 और दूसरी बॉल तो सीधा स्टैंड में। और फिर लाते हैं ये दूसरे बॉलर को। एक विकेट जाता है हमारा पहले ओवर में, वो है कोहली। फिर लाते हैं इफ्तिकार अहमद को, उसके साथ भी हम अच्छे से खेलते हैं। फिर मैं लाता हूँ हिटमैन को क्योंकि उसकी जो मतलब हाफ सेंचुरी है वो होने वाली थी। तो मैं सोच रहा था कि चलो अब तो 45 जैसी उसकी हो जाते हैं। चलो मैं सोचता हूँ कि चलो अब सिंगल डबल से कर लेते हैं। भाई मैं उसकी होने ही नहीं वाली थी मतलब क्या बोलूँ मैं, देखते जाओगे इस आप। भाई मैं बाल बाल बचा देखो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सिंगल ले लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ डबल लूँ ना मगर आता है उसमें सिंगल। तो भाई सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे लगता है कि अब तो भाई एक बॉल में 4 रन अगर नहीं लगा तो भाई ख़त्म है सब कुछ। तो भाई बहुत अच्छे से रोहित शर्मा खेल के अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके जाता है। और फिर आते हैं हम पहले जसप्रीत बुमराह को भाई, जिसका तो आज भाई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो देखते जाइए अब बुमराह ने तो अपने मतलब ठीक ठाक स्विंग्स मारी मगर रिजवान और बाबर ने अच्छा खेला उसके सामने। भाई जो इन स्विंग और आउट स्विंग मारा था ना कि भाई मुझे लगा था कोई बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। मगर यार ये मतलब रिजवान ने तो कंटिन्यू 6 मार के एक सिंगल लेके बाबर को बुला दिया। मैंने सोचा चलो नया बैट्समैन है राउंड द विकेट आके मतलब ले लेते हैं।
तब भी कुछ नहीं होता गाइस। भाई पहला ओवर तो मतलब बुमराह का आज ओवर अच्छा नहीं गया बेचारे का। मतलब मैंने सोचा था कि यही रन बचाएगा, क्योंकि 5 ओवर में हमें विकेट्स की ज़रूरत नहीं थी, हमें रन बचाने की ज़रूरत थी। भाई जैसे मतलब पाकिस्तान रन कर रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब तो मेरे को लगता था मैं रिकॉर्डिंग ही बंद कर दूं, क्योंकि भाई ये हम हारने वाले थे। फिर मैं समील को लाता हूँ, मैं सोचता हूँ ये कुछ कर ले, क्योंकि मैं पहले फास्ट बॉलर को लाता हूँ। तो जैसे ये बाउंसर मारता है, मैं सोचता भाई ये तो थोड़े रन्स बचा सकता है, मगर भाई पाकिस्तान फिर से कमबैक करके मगर बहुत अच्छे रन्स करता है। और कंटिन्यू 6 पे 6 जाते हुए मतलब पाकिस्तान तो अच्छा खेल रहा था इस बार। भाई साहब पाकिस्तान का भी परफॉर्मेंस इस बार तो अच्छा था। रियल लाइफ में तो होता नहीं है, पर गेम में हो सकता है, पता नहीं कैसे। और भाई ये देखा आपने कि मतलब ये कैसी एयर स्विंग थी। भाई कोई बैट्समैन खेल ही नहीं सकता इस बॉल को, पता नहीं अब रिजवान में और बाबर में आज कौन सा भूत सवार था। कंटिन्यू चौके पे छक्के पे, मतलब क्या बोलूं अब मैं भाई। एक छक्का तो पूरा स्टेडियम के बाहर ही चला। तो भाई फिर मैं डालता हूँ हार्दिक पांड्या को। भाई देखा आपने, भाई बाबर आजम ने पूरा स्टेडियम के बाहर ही गई बॉल। और भाई फिर एक बाउंसर गई जो कि वाइड थी। भाई एक और छक्का देखो गाइस आप, बाउंसर 2 मार के वो दोनों वाइड गई। फिर से एक बॉल मारी बाउंसर, वो गई सीधा स्टेडियम के बाहर। भाई देखो एक और छक्का, भाई कंटिन्यू पड़ रहे थे इसको छक्के। भाई सीधा हैट्रिक ही ले ली थी इसने, छक्कों की बारिश कर रहे थे। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब तो लास्ट बचा था, मीडियम पेसर था वो। मैं सोचता हूँ चलो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने मीडियम पेस और मतलब पेस दोनों को मैंने ट्राई किया था, दोनों फेल हो गए थे। मैंने सोचा एक बार स्पिन ट्राई कर लेते हैं। इस ओवर के बाद लाता हूँ मैं स्पिनर को, तो देखिए फिर क्या होता है। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसी ओवर ख़त्म हो कि मैं लाता हूँ, मतलब मैं सोच रहा था कि उमर कुमार को लाता हूँ मैं, मगर वो मैं सोचा फिर कुलदीप यादव को ही लाता हूँ। तो कुलदीप यादव आके तो 1-2 सिंगल तो देता है। ये देखिए गाइस पहले बॉल में वो सिंगल दे देता है, और अब देखिए गाइस दूसरी बॉल पे भी वो सिंगल ही देता है। और गाइस अब होता है भाई बारिश। देखो गाइस पहली विकेट गई। भाई क्या कैच था, भाई आप ही बोले गाइस क्या कैच था ये। इसमें अब क्या बोले, कौन सा मतलब पार्टनरशिप जो इसने मतलब तोड़ी है ना बाबर और रिजवान की, भाई उसके लिए तो भाई थैंक यू। एक और विकेट लेता है भाई। भाई इस बार तो मैं खुश हो जाता हूँ भाई, अब तो जीत ही गए हैं मैच, अब तो कोई परवाह नहीं है। मतलब फिर भी थोड़ा डर था, क्या पता करना ले। फिर जब इफ्तिकार अहमद भी हैट्रिक ले लेता है भाई, पता नहीं कुछ अनलॉक कुछ आता है मेरे फ़ोन में, पता नहीं कौन सी एबिलिटी अनलॉक हुई थी। तो फिर